शाही। तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, तेरा ही नाम होगा, तेरा पैगाम होगा, सबके दिलों में होगी जिंदा करबला, घर घर होगा आप। वस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अब्तही अल अब्दुल मुवय्यद अर रसूलुल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी मुहकम किताबिह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व तबस्समा ज़ाहिकन व क़ाल रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या वाला वालिदैया वन अअमला स्वालिहन तर्दा वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। ज़रूर पढ़ना रहमत। एक नबी की दुआ कुरान में इन अल्फाज में आई, पालने वाले मुझे तौफीक दे कि मैं उन नेमतों का शुक्र अदा कर सकूं कि तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पे नाज़िल की, और तौफीक दे कि मैं अमल स्वालिह बजा लाऊं जिससे तू राज़ी हो, और फिर अपनी रहमत से मुझे अपने स्वालिह बंदों में करार दे। मैंने इशारा किया था कुछ चीज़ों की तरफ कल, आज बात को आगे बढ़ाते हुए इंसान की ज़िंदगी में शुक्र एक बुनियादी उन्सर होना चाहिए। अगर वो वाकई मारिफत रखता है, जो मारिफत नहीं रखते वो शुक्र नहीं करते, जो मारिफत रखते हैं वो शुक्र करते हैं, इसलिए कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि उनकी ज़िंदगी का सारा दारोमदार अल्लाह की अता पे है, उसके फ़ज़ल पे है, उसके जूद व करम पे है। एक एक लम्हा ज़िंदगी का मरहून मिन्नत है अता इलाही का। अगर अता इलाही ना हो तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि लोग जीते हैं लेकिन ज़िंदा नहीं होते, चलते फिरते खाते पीते हैं लेकिन ज़िंदा नहीं होते। वो जिसके जहन में तसव्वुर अल्लाह का नहीं है वो जिंदा नहीं है, उसमें और चलती फिरती लाश में कोई फ़र्क नहीं है। जिंदगी इंसान की अताए इलाही पे मबनी और मुनहसिर है, और इसका इकरार करने वाला वाकई इंसान है, इसका मुनकिर दायरा इंसानियत से खारिज है। ख़ा वो चलता रहे फिरता रहे, उठता रहे बैठता रहे, पढ़ता रहे सुनता रहे, काम करता रहे, असबाब मुहैया करता रहे, सारी चीज़ें करता रहे इंसानों की तरह, लेकिन वह इंसान नहीं हो सकता, इसलिए कि उसने माबूद हकीकी का इरफान नहीं रखा। इस्लाम अगर कुछ है तो बंदे को अपने रब की तरफ ले जाने का नाम है। अगर इसके अलावा आप कुछ समझते हैं तो कोताही है आपकी, यानी अब्द को माबूद की तरफ ले जाता है, मरज़ूक को राज़िक की तरफ ले जाता है, मखलूक को खालिक की तरफ ले जाता है। इस्लाम रसूमात का नाम नहीं है, इस उठने बैठने का नाम नहीं है। इस्लाम उस मारिफत को पैदा करना है कि अगर वो मारिफत पैदा हो जाए तो बंदे के सामने कायनात की तमाम चीजें हेच हो जाए, उसके जहन में सिर्फ अल्लाह का तसव्वुर हो, उसके अलावा कोई तसव्वुर ना हो। हुजूर का एक सहाबी है, उसका नाम ख़बाब है। गालिबन इस्लाम लाने वालों में उसका 5वां या 6ठा नंबर है। ये बात और है
कि जो 40-50वें नंबर पे इस्लाम लाए थे अब वो पहले नंबर पे तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन सही तारीख हमें बताती है कि ख्वाब शायद 5वें या 6ठे नंबर पर इस्लाम लाए। और ख्वाब काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, ममलूक हैं। मालिका हद दर्जे की मुतासिब कुफ्फार औरत है, काफिरीन में से। और काम क्या है? लोहार का काम। आप ज़हन इंसानी का तस्वुर देखिए कि ख्वाब के हाथों लोहे की सलाह गर्म कराई जाती है भट्टी में। जब वो सुर्ख हो जाती है तो उसको निकाल के ख्वाब को अजियत दी जाती है, ऐसी जगह जहां नाम न ले सको। आपने बिलाल का तो सुना है ना, आपने ख्वाब का नहीं सुना। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस्लाम का तसव्वुर देके जहनों से खौफ को निकाल दिया है। वाकई अगर इस्लाम है तो फिर ताकतों से डरने की बात नहीं है। ये तसव्वुर नहीं है कि ये क्या कहेंगे और वो क्या कहेंगे। अगर हमने हक की बात की तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे दरवाजे पे दस्तक हो। दस्तक से डरते हैं आप कि कोई आके पूछ न ले कि आपका ताल्लुक कहां से है। जी मेरे मोहतरम अहबाब, फहरिस्तों में सबके नाम मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में इल्म ना हो जिनको इल्म होना चाहिए। आपकी ताकत का आपको इल्म नहीं है। जिस दिन आप पर यह दर्क हो जाएगा, जिस दिन आप पर यह वाज़े हो जाए कि बिगाड़ने वाले लाख सही, बनाने वाला ऐसा कादिर मुतलक है कि अगर वो कहे तो कायनात उलट के रह जाए, तो फिर आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। ख्वाब को परवाह नहीं थी। अजियत अपनी जगह है, ख्वाब को परवाह नहीं थी। और देखा कि उस दिन से लेकर सिफ़ीन की लड़ाई तक जिसमें ख्वाब शरीक हुए और जख्मी हुए अली की तरफ से लड़ते हुए, कोई लम्हा तारीख में ऐसा नहीं आया कि ख्वाब के पेशानी पे बल आया। ख्वाब का जिक्र मुअर्रिखीन ने कम इसलिए किया है कि ख्वाब गुलामज़ादे थे और तारीख जो लिखी गई थी वो एरिस्टोक्रेसी के ज़ेरे साया लिखी गई थी। और जब फातिह तारीख लिखते हैं तो उन्हीं का जिक्र करते हैं जो उन्हें अजीज होते हैं। ये दस्तूर है दुनिया का, ये कोई नई बात नहीं कि जब फातिह तारीख लिखते हैं तो मफ्तू का जिक्र नहीं होता। अभी आपने एक वाकया सुना है, शेख बरिया ने कहा, मुकम्मल वाकया उन्होंने बयान नहीं किया शायद वक्त की कमी की वजह से। सौदा भी सियाफाम औरत थी और जंग सिफ़ीन में सौदा के बेटे, भाई, शौहर सब ने शहादत हासिल की और मैदान में खड़े होके अशार के जरिए अली के फौजियों को उकसा रही थी जंग के लिए। और जब मुआविया के पास पहुंची है तो मुआविया ने याद दिलाया था कि तू वही है जो सिफ़ीन की लड़ाई में हमारे खिलाफ लोगों को उकसा रही थी। सौदा ने कहा हाँ मैं वही हूं। कहा अली ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मौलाना ने पूरा वाकया नहीं पढ़ा था इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरा वाकया सुनो। अली ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया, अली के बेटे जिंदा रहे। देखिए नफ्सियात को देखिए, अली के बेटे जिंदा रहे, तेरे बेटे कत्ल हो गए। सौदा के दोनों बेटे जंग सिफ़ीन में शहीद हुए। अली ने तेरे साथ इंसाफ नहीं किया, अली के बेटे जिंदा रहे, तेरे बेटे कत्ल हो गए। यह है ईमान। सुनिए जरा जवाब को। नहीं, हमने अली के साथ इंसाफ नहीं किया कि अली इस दुनिया से चले गए, हम मौजूद।
कहा अली की जुदाई को कैसा पाती हो? सुनना चाहते हो? मैं बताऊं? हाँ, कैसा पाती हो? कहा उस बेवा का तसव्वुर का जिसका एक ही बेटा हो और वो जवान हो और उसकी गोद में कोई उसे तीर मार के कत्ल कर दे, उस बेवा का आलम क्या होगा? अली की शहादत पे मेरी कैफियत वही। जी, ये थे अली वाले। जो डरता है वो अली वाला नहीं हो सकता, जो खौफजदा होता है वो अली वाला नहीं हो सकता। अली तो जुर्रत देता है, अली तो ताकत देता है। अली का तसव्वुर लड़ने की, मरने की, इक्तदार को चैलेंज करने की, बातिल के सामने टक्कर लेने की जुर्रत देता। किसने कहा कि अली वाले चुप के बैठे रहेंगे? नहीं, अली वाले चुप के बैठ नहीं सकते। लोग कहते हैं ना कि भाई क्या बात है, इतनी बड़ी ताकत है, लड़ना किस बात का है? बात यह नहीं है कि ताकत है, आपके तसव्वुर में ताकत का यही तसव्वुर है जो दुनिया का तसव्वुर है। हमारे ज़हन में ताकत का तसव्वुर यह है कि ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, और उसके अलावा ताकत का हर तसव्वुर कमजोरी और हमेशा की कमजोरी है। आपने ताकत का तसव्वुर दुनियावी इक़्तिदार को समझ रहा है, लश्कर और अस्कर आपके जहन में है, मादी तरक्कियां आपके जहन में, चांद और मरीख पे पहुंचना आपके जहन में। हमारे तसव्वुर में यह है कि वो जो कायनात का खालिक है वो ताकत है। सिफ़ीन की जंग और उससे पहले जमल की जंग, जाहिरन अली के पास असबाब कम थे, लेकिन अली को परवाह नहीं थी इसकी। तादाद असहाब की कम थी, अली को परवाह नहीं थी इसकी। और इससे पहले जंग बद्र में सरकार खत्म मरतबा 313 अफराद, और सामने हजारों की तादाद। अजी घोड़े भी नहीं थे हुजूर के लश्कर में इतने के लोग सवार हो सके। लेकिन क्या अल्लाह के रसूल ने मैदान से मुंह मोड़ा है? नहीं। मोमिन की जिंदगी में हर दिन आशूरा है और हर जमीन करबला है, जद्दोजहद हर जगह है। तो मोमिन कभी डरता दबता नहीं। तसव्वुर को जहन से निकाल दीजिए अगर आपके जहन में यह है कि फला ताकत है, फला ताकत है। नहीं, ताकत सिर्फ अल्लाह की और उन लोगों की है जो अल्लाह वाले हैं। आप तो सिर्फ जाहिरा बात करते हैं। जंग से पहले किसी ने सितारों को देखकर अली से कहा आप इस जंग में न जाइए। क्यों? भाई सितारे आपके मुवाफिक नहीं हैं, सितारे आपके मुवाफिक नहीं हैं। ये एक इल्म है अपनी जगह, इससे इनकार नहीं है। सितारे आपके मुवाफिक नहीं हैं, आपके लिए जंग सूदमंद नहीं होगी। वो जो अपने रब से रब्त रखता था, उसने एक बार खुतबा दी और उसके बाद कहा जा अब जरा सितारों को। और तू सुनना चाहता है, हमारे लश्कर से सिर्फ 9 आदमी शहीद होंगे और उनके यहां से सिर्फ 9 बच सकेंगे। खवारिज नहरवान की जंग, उनके यहां से सिर्फ 9 आदमी बच सकेंगे और हमारे यहां सिर्फ 9 आदमी शहीद होंगे। तारीख बताती कि जब जंग खत्म और मकतूलीन को देखा गया तो अली की फौज से सिर्फ 9 अफराद शहीद और वहां सिर्फ 9 अफराद बचे। तो रब अपने रब से रखने की कोशिश की। तो वो बंदा जो मारिफत रखता है वो पहले शुक्र अदा करता है, पहले शुक्र अदा करता है। और जहां शुक्र अदा होता है
वहां कुरान ने ये कहा हम इजाफा करते हैं, जितना शुक्र अदा करते जाओगे नेमत में इतना ही इजाफा होता जाएगा, नेमत में कमी नहीं होगी। अगर चाहते हो कि दवाम हो नेमत में तो शुक्र अदा करते जाओ। अगर नेमत को दुनियावी नेमत समझ रहे हो यानी माशी खुशहाली है तो उसके लिए शुक्र अदा करो, खुशहाली बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और हाँ, अगर अहले दिल की तरह ईमान को अल्लाह की नेमत समझते हो तो उस पर शुक्र अदा करते रहो, ईमान बढ़ेगा और बढ़ता ही जाए। शुक्र शर्त है। तो पहली चीज उस दुआ की शुक्र। और शुक्र के लिए क्या है? जिस वक्त इंसान अपने बिस्तर से उठे सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने जिंदगी का एक और दिन दिया और उसने मौका फराहम किया कि वो अमले स्वालिह बजारा से। हदीस में आया और शेख अब्बास कुम्मी ने मफाती में इसका जिक्र किया कि अजब नहीं है कि अगर इंसान ये शुक्र अदा न करे तो उसकी नेमत उससे छीन ली। और वो शुक्र क्या है? शुक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की हम्द करना, अल्लाह की तौसीफ करना। चौचे अल्फाज ये हैं कि हम उस खुदा के लिए जिसने मुझे अपनी मारिफत से नवाजा और मुझे दिल का अंधा नहीं किया, वो जिसको रब की मारिफत नहीं है, दिल का अंधा है। ये पहला शुक्र है, ये पहली तारीफ है अल्लाह की जो सुबह उठ के करनी चाहिए। दूसरी ये हम्द उस खुदा के लिए जिसने मुझे उम्मत मोहम्मदी में से करार दिया। हुजूर की उम्मत में से करार दिया। हुजूर का मकाम इतना बुलंद है कि कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता उस अज़मत। और आपका उस उम्मत में होना अल्लाह का आप पर एहसान है, एहसास हो आपको या ना हो। तीसरी चीज हम्द उस खुदा के लिए जिसने मेरे रिज़्क़ को अपने हाथ में रखा, अपने गैर के हाथ में। आंखें खोलिए जरा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, उसके गैर के हाथ में नहीं। जॉब आपको कहीं मिल जाती है ये और बात है, लेकिन जिसे रिज़्क़ समझते हो वो अल्लाह के हाथ में है, उसके गैर के हाथ में नहीं। अगर इंसान को इस बात का यकीन हो कि रिज़्क़ उसके रब के हाथ में है तो फिर वो औरों की कासालेसी न करे, वो गदाई करता हुआ नजर ना आए किसी को, वो रब के सामने सजदा रेज़। लेकिन ये यकीन कहाँ है? और चौथा शुक्र इन अल्फाज में, पालने वाले तारीफ तेरे लिए कि तूने मेरे उयूब को छुपाया है और मुझे इंसानों में रुस्वा नहीं किया। जरा इंसान अपने गिरेबान में झांक के देखो, कितने गुनाह वो करता है कि अगर लोगों को पता चल जाए उसका तो उससे नफरत करने। और कितना गफूर और रहीम रब है कि जिसने उन गुनाहों को लोगों से पोशीदा रखा। समझ में आई है नबी की बात? अब आपके रब औज़हनी अन अश्कुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, पालने वाले मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं उन नेमतों का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पे नाज़िल की। शुक्र की मंजिल इंसान तसव्वुर तो करे एक लम्हे के लिए कि अल्लाह के एहसानात के, और अगर कुछ और नहीं तो कम से कम ये जो हमारी जाहिरदारी की बात रह गई है, जो हमें लोग अच्छा समझते हैं, अगर उन लोगों को पता चल जाए कि हम क्या क्या करते रहे हैं तो फिर क्या होगा? अगर उयूब आपके आया होने लगे तो किसने छुपाया है? वही जो सत्तारुल उयूब। न सिर्फ ये कि उसने ये कहा कि मैं सत्तारुल उयूब हूं, उसने हुक्म दिया कि उयूब को औरों के छुपाओ, जाहिर न करो।
अगर तुम्हारे सामने कोई बात आती है किसी की, तो ढंढोरा न पी लो। रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, और इस बात की तौफीक कि मैं अमल सालिह बजा लाऊं। कल मैंने इशारा किया था कि अमल सालिह हमारे तसव्वुर में यह कि हमने कोई नेक काम किया, लेकिन सही मानों में अमल सालिह वो है जिसको अल्लाह कबूल करे। किसी काम की मकबूलियत उसके सालिह होने की दलील है, हमारा अपना फैसला नहीं है। अजी आपको फैसला करने का हक नहीं है, आपको फैसला करने का इख्तियार नहीं है कि आपका अमल सालिह था। फैसला तो वही करेगा, उसके मेयार पे पूरे उतरते हो। अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा में, रात इबादत में, रोने की आवाज बुलंद। कौन इबादत करता है? कौन ये चीख चीख के रो? वो जो अल्लाह की हुज्जत है जमीन, वो जो रसूल का वसी है, जो उम्मत मुस्लिमा का कायद है, नहीं जो मासूम है। इस्मत जिसके घर में परवरिश पाती, तहारत जिसके चारों तरफ, देखा। और इस दुनिया से क्या लेते हैं? अरे बस एक मुख्तसर वाक़या आपके साथ शायद पहले अर्ज कर चुका। नमाज में मसरूफ एक मुसाफिर आता है, वहां ये दस्तूर हुआ करता था आलम इस्लाम में, और ये अरसे तक रहा, यानी ये नहीं है कि अली के बाद ये खत्म हो गया, अरसे तक रहा कि मुसाफिर जब कहीं जाते थे किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे शहर, तो मस्जिद में जाके रुकते थे, नमाज पढ़ते थे, और किसी बाहर के आदमी को देखकर लोग खाने का इंतजाम करते थे। यानी मस्जिद जो थी वो लोगों के लिए एक रहने का ठिकाना, एक सराय भी हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे। अरसे तक ये चला है। हमारी बहुत सारी चीजें बरतानवी इस्तिबदाद ने है और दीगर इस्तिबदाद मिलकर छीन। एक जमाना ऐसा हुआ करता कि जिसमें मुसलमान को फिक्र नहीं हुआ करती थी सफर करते हुए कि कहां जाके रुके। उसे पता था कि अगर मुसलमानों का गांव है, शहर है, तो मस्जिद जरूर होगी, और अगर मस्जिद है तो वह अमान मिलेगी। अल्लाह का घर अमान हुआ करता था। आज के दौर में अल्लाह के घर में गोलियां चलती और नमाज के आलम में लोगों को शहीद किया जाता। जमाना बदल गया। तो शख्स मस्जिद कूफा में आया, देखा कि मस्जिद खाली है, एक शख्स नमाज पढ़ रहा, पहचानता नहीं था कि अली है। आपने नमाज तमाम की, वो करीब गया, आपने पूछा, सलाम किया, जवाब दिया, कहा मैं मुसाफिर हूँ। कहा भाई तू कुछ खाएगा मेरे साथ? जैसा कि दस्तूर था, यकीनन मुसाफिर था। आपने एक थैली जिसमें मोहर लगी हुई निकाल, मोहर को तोड़ और उसमें से रोटियां निकाली, रोटियां खुश्क सामने रख। वो रोटियों को देख रहा था, हाथ से उसने कोशिश की, रोटी टूट न सकी, इतनी खुश्क। देखा कि अली अपने घुटनों से रोटियों को तोड़, उससे मुमकिन ना हुआ। अली ने उसकी तरफ देखा, कहा भाई शायद तू ये न खा सकता, फुला मोहल्ले में चला जा, वहां
रसूल के नवासे का मकान है जिसका नाम हसन, ये नहीं कहा मेरे बेटे का मकान, वहां चला जा। उनका दस्तरखान वसी है। ये उठ के गया था। इमाम हसन का ये दस्तूर था कि हर वक्त साइलीन के लिए खाना मौजूद हो। हर जिस वक्त भी कोई चला जाए, अगर भूखा है तो खाना मौजूद। पहुंचा, मुसाफिर हूं, ये खाना ऐसा था जो खा सकता था। उसने जो खाना शुरू किया, चंद लुकमे लिए उसने, कुछ जान में जान आई उसके, तो वो खाने को एक लुकमा लेता और एक को अलग करता। इमाम हसन ने देखा, कहा भाई तू आराम से खा ले, अगर तुझे साथ ले जाने के लिए कुछ चाहिए तो हम दे देंगे। कहा मैं साथ ले जाना नहीं चाहता, मैं अभी मस्जिद से आ रहा हूं, मैंने वहां एक शख्स को देखा, जिसके पास कुछ सूखी रोटियां थी, जिनको वो हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो टूट नहीं रही। उसने अपने घुटनों से उन रोटियों को तोड़ा। मैं चाहता हूं उसके लिए ले। एक बार हसन से रहा, क्या तू जानता है वो कौन? क्या नहीं? कहो मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ये है अली, ये है अली। अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गी ऐसे नहीं मिलती। बंदा जब रब का हो जाता है तो फिर उसकी सिफात में नूर ही नूर नजर आता है, उसकी जात में नूर ही नूर नजर आता है। वो दुनिया से इतना लेता है जितनी जरूरत होती है, उससे ज्यादा नहीं। यही मस्जिद कूफा। अली के सामने लोग आते हैं, सवालात के लिए आते हैं, अली जवाब देते हैं। मसाइल पूछने के लिए आते हैं, अली जवाब देते हैं। हुदूद के जारी होने की बात भी यहीं से होती है। सब कुछ इसी मस्जिद से होता है, इसलिए कि मस्जिद सही मानों में इस्लाम का किला हुआ करती। और अली ने यह तय किया कि इस्लाम को उसी नहज पे दोबारा ले जाएंगे जो मोहम्मद अरबी का तरीका। आपको पता है कि जब अली ने जाहिरन खिलाफत को कबूल किया तो बनी उमैया ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा था अली के पास। उस नुमाइंदे ने अली से कहा कि आपने बात की है अपने खुतबे में कि आप इस उम्मत को दोबारा उसी नहज पे ले जाएंगे जो रसूल अकरम का रास्ता था। हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, ये सियासत होती है। हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपने जो दूसरी बात की कि अब तक जितनी ज्यादतियां हुई हैं, अब तक जो बैतुल माल से लिया गया है वो सब वापस लेंगे आप, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। यानी हमने जितना लूट खसोट के जमा कर लिया वो हमारे पास रहने दीजिए, आज के बाद हम भी आपके साथ हैं। हुजूर का तरीका अपनाइए दोबारा। आपको पता है अली इब्न अबी तालिब ने क्या जवाब दिया? जवाब यह था कि अगर एक पैसा भी मुझे पता चला कि नाजायज कहीं पहुंचा है, बल्कि किसी के महर में दिया गया है,
तो उसको भी मैं दोबारा बैतुल माल में वापस कराऊं। ये नहीं कि तुमको सुकून से बैठे रहने दूं कि जो कुछ ले लिया वो ले लिया, अब आज के बाद हम सीधे रास्ते पर हैं। नहीं, तो पता चला सीधे रास्ते पे जाने के लिए एक शर्त यह भी है कि जो कुछ माजी में बुरा काम किया है उससे गुलू खुलासी हासिल की जाए। आज का कोई मुबस्सिर या सियासतदान ये कहेगा कि अली इब्न अबी तालिब से गलती हुई, अरे भाई उनके साथ कंप्रोमाइज कर लेते और उसके बाद जब हुकूमत मुस्तहकम हो जाती तो वही करते जो करना था। सही बात है ना, क्योंकि आजकल माशाअल्लाह सियासत मदार बहुत हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जो दुनिया की सियासत है वो और है, वो जो अली इब्न अबी तालिब की सियासत थी वो और। यही बात हुजूर के लिए कही जा सकती थी। जब अहले मक्का पहुंचे थे अबू तालिब के पास और कहा था कि भाई आपके भतीजे ने ये क्या सिलसिला शुरू कर रखा है, अगर वो बादशाह बनना चाहता है, अगर बादशाहत चाहता है तो हम पूरे अरब की बादशाहत उसे देते हैं, उसको मान लेते हैं बादशाह। अगर वो दौलत चाहता है तो जितनी दौलत का तसव्वुर हो सकता है सब हम उसके कदमों में लाके ढेर करते हैं। अगर उसकी नजर किसी की तरफ है तो उसको लाके पेश करते हैं। भाई यही तो तरीके होते हैं, ये दुनिया बदली नहीं है, आज भी ये बाएं नहीं यही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्तदार दो, पैसा दो, किसी हसीन को सामने पेश करो, राज उगलवाओ, अपना हामी बनाओ, तरीके यही होते हैं ना। हुजूर का जवाब क्या था? जवाब ये था कि अगर मेरे एक हाथ में चांद और एक में सूरज रख दिया जाए तब भी मैं तबलीग रिसालत से बाज नहीं हूं। तो क्या अली का जवाब इससे मुख्तलिफ हो सकता था? तो आज हमें बजाय इसके कि हम मौजूदा सियासत में चीजों को देखने की कोशिश करें, हमें मोहम्मदी सियासत को देखना चाहिए, हमें अली की सियासत को देखना चाहिए। और वो सियासत ये है कि बातिल से समझौता मुमकिन नहीं है। बातिल से समझौता वही करते हैं जिनका ईमान ज़ईफ होता है, जिनका ईमान कभी होता है, वो बातिल से समझौता नहीं करते। समझौता किस बात का? भाई क्या कर लोगे? यही ना कि कत्ल कर दिए जाओ, यही कि लाशों को पामाल कर दिया जाए, यही ना कि चादरें छीन ली जाए। और क्या कर सकते हो? ज़ैनब यही तो कह रही थी, और क्या कर लोगे तुम हक को हमसे अलग नहीं कर सकते। बस जो अली वाले हैं वो हक से अलग नहीं होते, उनके पेश नजर दुनियावी सियासत नहीं होती, या सही लफ्जों में कहूं मुआविया की सियासत नहीं होती, उनके पेश नजर सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की सियासत। यही अली। एक शख्स आता है, पहचानता नहीं। क्या अली अपना रोब झाड़ते? नहीं, बिल्कुल आम आदमी की तरह उससे बात करते। एक औरत आती जो खादिमा है, कूफे के बाजार में किसी ताजिर ने या गोश्त फरोश ने, जो भी था, जिससे उसे सौदा लिया है, मालिका को वो पसंद नहीं आया है, अब वो चाहती है कि वापस करे और वो पैसे नहीं दे रहा। अली उसके साथ हो लेते हैं, वो अली से उलझने लगता है। हाकिम वक्त है, जाहिरन खलीफतुल मुस्लिमीन है, पहचानता नहीं है, इसलिए कि अली जब जाते थे तो लाव लश्कर के साथ नहीं जाया करते थे। लिबास ऐसा नहीं हुआ करता था जिससे शान टपकती हो, मामूली लिबास। वो उलझता है, बहस करता है अली आहिस्ता आहिस्ता बात कर, और वो है कि बस जिसे हम कहते हैं उर्दू में चढ़ा चला रहा।
उसकी आवाज़ बुलंद होती है, कुछ लोग जमा होते हैं जिनमें से एक अली को देखकर पहचान लेता है, उससे कहता है तुझे शर्म नहीं आती? ये अमीरुल मोमिनीन है, इस तरह बात करता है इनसे। अब जो नाम सुनता है तो कांपने लगता है। जी अरे अली, लेकिन अली इजहार नहीं करता। भाई मैंने तुझसे ये कहा है कि इसकी मालिका को ये सौदा पसंद नहीं, वापस कर दे और इसके पैसे इसको लौटा। जो गुस्ताखी उसने की थी, जो बदतमीजी की थी, अली उसका बदला लेने के लिए नहीं। अरे अली क्या, अली के चाहने वाले ऐसे, अली क्या, अली के चाहने वाले ऐसे। आपने सुना है नाम मालिक अश्तर? मालिक अश्तर का नाम लेके अहले शाम अपने बच्चों को सुलाया करते थे। वो दिले, वो जमा मर्द गालिबन हज से आए हैं, बाल मुंडवाए हैं सर पे, रास्ते से गुजर रहे हैं। जैसा कि आमतौर पे होता है कि जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं लोग उसका मजाक बनाते हैं, या पत्थर मारा किसी ने, या थप्पड़, ऐसी चीज मारा उसने। बराबर में कोई खड़ा था, जब वो आगे गए तो कहा पता है तूने किसको मारा? ये नहीं, कहा ये अली के सिपह सालार हैं। अजी अब तो होश उड़ गए, तो पीछे हो देखा कि मस्जिद कूफा में पहुंचे मालिक, और वहां नमाज शुरू की। बेचैनी से चक्कर लगा रहा है। अजी अल्लाह के लिए कभी इतना बेचैन नहीं होता इंसान, लेकिन जहां देखता है मौत आते हुए। नमाज खत्म, मुझे माफ करें, मैंने आप गुस्ताखी की। वो पत्थर में कहा मैंने माफ किया, मैंने ये 2 रकत नमाज पढ़ी इसलिए कि अल्लाह तुझे माफ कर। अली ने ऐसे किरदार पैदा किए हैं, अली ने ऐसे अफराद की तरबियत की है। अगर आप चाहते हैं अली वाला हो तो फिर अफ़्व दरगुजर दिल में पैदा की, माफ करने का तरीका और सलीका सीखिए। अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में सुलह सफाई की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो किसी की बात को आप ले उड़ें और उस पे बात आगे बढ़ती जाए, नहीं, अफ़्व दरगुजर। गैरों के साथ अली के चाहने वालों का रवैया ऐसा होता है, अरे अपनों के साथ कैसा होना चाहिए? अपनों के साथ कैसा होना चाहिए? हाँ ये अली। और मैं क्या बताऊं, अली ने कितनी शमें रोशन की, कितने चिराग जलाए। हम तो 1-2 शोहदा की बात करते हैं, लेकिन अली के बाद शोहदा की एक कसीर तादाद है जो सिर्फ अली का नाम लेने पर, अली का जिक्र करने पर मौत की घाट उतार। उनके तकवा के, उनकी परहेजगारी के, उनके दुश्मन भी कायल थे, उनके किरदार में कोई खोट नहीं थी। तो किसने कहा कि आजमाया नहीं जाएगा? तो कुरान कहता है कि लोग जो ईमान का दावा करते हैं, क्या वो समझते हैं उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? आजमाया जाएगा। वो आजमाइश थी और उसमें वो पूरे होते। किसी को लाया गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार, वाक़े करबला की बात किया। ये अली का चाहने वाला है जिसकी एक आंख जंग जमल में ज़ाया हुई है और एक आंख जंग सिफ़ीन में ज़ाया।
नाबीना होगी। जब इब्न ज़ियाद ने वाक़े करबला के बाद, और मैंने कल भी ये कहा था कि वाक़े करबला सिर्फ रोने रुलाने के लिए नहीं, और आज मैं इरादा करना चाहता हूं इस बात कि आपके तसव्वुर में अगर ये बात है कि सिर्फ रोना मकसूद है तो आपने इंसाफ नहीं किया उस कुर्बानी के साथ, आपने इंसाफ नहीं किया इतनी अजीम कुर्बानी के साथ। ये अपनी फतह की बात करना चाहता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। जहां उसने बात शुरू की वहां ये नाबीना सहाबी अली इब्न अबी तालिब का उठ खड़ा, जहां वो नमाज पढ़ रहा और कहा, है पिसरे मर जाना, लानत हो तुझ पर और जिसने तुझको मुकर्रर किया उस पर और उसके बाप पर। तेरी ये जुर्रत कि सरकार खत्मी मर्तबत के नवासों के साथ और उनकी नवासियों के साथ ये करे, और कहना शुरू किया। हाँ, कूफे में कुछ लोग खामोश थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हाँ ये ज्यादती होगी अगर उन लोगों का जिक्र न किया जाए जिनकी जबानें हिमायत अहले बैत में ऐसी खुली थी कि उसके बाद सिर्फ गुद्दी से खींचे जाने के बाद ही बंद हुई, उसके बगैर बंद नहीं। कैसे लोग पैदा किए, जुर्रत अमल स्वालेह के लिए शराइत में से एक शर्त इखलास और दूसरी शर्त अल्लाह के अलावा किसी और से न डरना है। इखलास किस बात का? इखलास इस बात का, खुलूस इस बात कि अल्लाह के अलावा अमल किसी के लिए नहीं, और अगर डर के आप कर रहे हैं किसी से तो अमल मुखलिसाना नहीं। तो जहां इखलास है अल्लाह के लिए वहां डर चला जाता है। अली ने अपने इन चाहने वालों को इखलास दिया था, और आज भी अगर अली से लेना चाहते हो तो अली इखलास देने के लिए तैयार। काम तुम्हारा है, लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। वो दरवाजा बंद नहीं हुआ, फयूज अब तक है, बरकत अब तक है, वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। अभी कुछ अरसे की बात है, मेरे एक दोस्त जो अरसे से ईरान में मुकीम थे, यहां से गए थे, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान चले गए ज़ियारत के लिए, करबला गए। इत्तेफाक से हरम में उस दिन पहरा था, बसा औकात ही होता है जहां उन्हें जरा सी कोई इत्तला मिलती है। आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं क्योंकि यहाँ से हम काफिले में जाते हैं, नजफ और करबला को देखते हैं, ज़ियारत करते हैं, मराजे के हाथ चूमते हैं, यहाँ आ जाते हैं, हम ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये वाकई हमारी खामख्याली है। इराक में इस वक्त जितना जुल्म हो रहा है रूए जमीन पर कहीं और नहीं हो रहा, और सादात के साथ, मोमिनीन के साथ जो ज्यादतियां इराक में हो रही हैं दुनिया में कहीं नहीं। अगर देखना है तो नासरिया जाके देखना है तो जुनूब में जाके देख। वहां नजफ और करबला में तो वो चाहता ये है कि जाहिरन ठीक ठाक चीजें रहें ताकि बाहर से लोग आते रहें और डॉलर्स और जो चीजें मिलती हैं वो मिलती रहें। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से पहरा था और हरम में कोई नहीं। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि बेचारे उलमा वहाँ जो हरम अमीरुल मोमिनीन में हैं या करबला में हैं वो बेचारे यानी बैठे रहते हैं, दुआएं पढ़ते रहते हैं,
रब्त उनका कोई रहा नहीं है, वाकई ऐसा नहीं है। इन उलमा का अब भी रब्त है, इमाम वक्त से भी है और अइम्मा से भी, और ये वाकया उसी सिलसिले की एक कड़ी है। करबला के बाद नजफ, वहां भी पहरा था। देखा कि एक बुजुर्ग जो हैं वो कुछ दुआ वगैरह पढ़ रहे हैं। ये बेचारा इतनी दूर से पाकिस्तान से आया, ज़ियारत करनी थी और दरवाज़ा बंद है, तो ये सहन में मौजूद है। क्योंकि ईरान में कुछ अरसे क़याम रहा था तो फारसी बोल सकता था। उन्होंने इशारा करके उसे बुलाया, ये क्या का क्या बात है? कहा मैं ज़ाहिर हूं, आया हूं मौला की ज़ियारत करने, और ये पहरा है, दरवाज़ा बंद है। मैं आपसे, वो साहब अभी कराची में जिंदा है, आप तस्दीक कर सकते हैं, और मैंने ज़ियारत की। तो अगर ताल्लुक हो जाए उनसे तो फिर चीजें आपको रोक नहीं सकती। जी, आज भी इखलास मिल सकता है वहां से, आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। बस इस मैंने खत्म किया। अमीरुल मोमिनीन का जिक्र है, माह सियाम, आज ये 20 की शब है। मेरे मौला मस्जिद में ज़ख्मी, और उसके बाद हसन के आने पर इमाम ने खुद नमाज जमात पढ़ी। आप देखिए कि जमात की नमाज की कितनी अहमियत, कि हसन को आगे किया, हसन से कहा बेटा तुम नमाज पढ़ाओ, और इमाम ने खुद नमाज पढ़ी हसन के साथ। नमाज तमाम हो, इब्न मुलजिम गिरफ्तार हो चुका, एक कंबल लाया गया और अली के ज़ख्म रुमाल से बांधकर अली को कंबल में लिटाया गया, और अब मस्जिद से अली को घर ले जाओ। हसनैन साथ साथ आगे आ गए। मेरे मौला के चाहने वाले भी साथ, घर के करीब पहुंचते हसन से कहते हैं बेटा अब मैं चल के जाना चाहता हूं, इसलिए कि जब मैं घर से आया था तो चल के आया। मेरी बेटियां अगर मुझे इस हालत में देखेगी तो शायद बर्दाश्त न कर सके। और एक दफा अपने अंसार से कहा चाहने वालों अब तुम चले जाओ, अपने अपने घरों को जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब की रोने की आवाज तुम्हारे कानों तक पड़े। मौला इतना ख्याल था ना आपको कि ज़ैनब की रोने की आवाज गैर मर्दों के कानों तक न जाए। हाय ज़ैनब और यही कूफा। बस अजीज़ों मैंने ख़त्म किया। आहिस्ता आहिस्ता हसन और हुसैन के शानों पे तकिया करते हुए अली मस्जिद से घर में आए हैं। ज़ैनब ने बाप को देखा, आंखों से आंसू रवा हुए बाप को लिटाया, करीब गई, बाबा ये आपके साथ किसने किया? ज़ैनब के सर पे अली ने हाथ फेरा और अजीजों कुछ गोश गुजार किया। मुझे पता नहीं कि अली से ज़ैनब ने क्या बात की और ज़ैनब को अली ने क्या कहा और अली ने ज़ैनब को क्या कहा। कुछ बातें ऐसी थी जिनका किसी को पता न चला, लेकिन हाँ आशूर के दिन जब अब्बास इजाजत के लिए आए हैं और ज़ैनब को मिलने गए हैं और ज़ैनब ने कहा भाई बाबा ने जाने से पहले कहा था इस दुनिया से कि ज़ैनब तुझे असीर किया जाएगा, तेरे हाथों में रेस में बंधेगी। मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी बाहों में गले में रसन, बाहों में रसन कौन बांधेगा? अब्बास तुम जा रहे हो, मुझे यकीन।
अला लअनतुल्लाह अलल कौम फसयलहुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन रब्बना या हुसैन। दिल में अली अली हो ज़बान